एक लड़की जो फॉरेंसिक जांच वगैरह होती है उसकी पढ़ाई कर रही होती है और पढ़ाई करते करते वो वहीं पर अपना कोई बॉयफ्रेंड बना लेती है और बॉयफ्रेंड के साथ वो ऐसे रहने लगती है जैसे कि मानो सब कुछ वही है। घर वालों को इस सब के बारे में पता चल जाता है। घर वाले उसकी आदतों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। परेशान होकर उससे कहने लगते हैं कि बेटी तू ऐसा मत कर, नहीं तो तुझे हम अपने घर से बेदखल कर देंगे। लड़की मानती ही नहीं और फिर यहाँ पर जो घर वाले होते हैं पेपर में निकलवा कर उस लड़की को घर से बेदखल कर देते हैं। उसके बाद एक कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए वो दिल्ली आ जाती है। दोस्तों, जब दिल्ली में उसकी मुलाकात एक हम उम्र लड़के से होती है तो उसी के साथ वो उसके फ्लैट पर लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगती है और उसके बाद यहाँ पर जो होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लड़का उससे भी ज़्यादा चालाक होता है, उससे भी ज़्यादा चतुर होता है। दोस्तों, यहाँ पर इस लड़की के वीडियो और फोटोग्राफ्स अपने कंप्यूटर में कैद कर लेता है और जब ये लड़की उससे उन सबूतों को वापस मांगती है तो यहाँ पर इतनी बड़ी कहानी रची जाती है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। दोस्तों, अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं ये दिल्ली के तिमारपुर इलाके की हकीकत की घटना है। यहां पर रामकेश नाम का एक लड़का जिसका सरनेम मीना होता है, उम्र जिसकी 32 साल होती है, जो UPSC की तैयारी कर रहा होता है। दोस्तों, यहीं पर एक लड़की इसे इंटरव्यू देने के साथ साथ ही मिलती है। ये भी उसी कंपनी में इंटरव्यू देने गया था और वो लड़की भी उसी कंपनी में इंटरव्यू देने गई थी। दोनों का काम वहाँ पर नहीं बनता। लड़की का नाम अमृता चौहान होता है जो मुरादाबाद उत्तर प्रदेश की रहने वाली होती है। दोस्तों, जो फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई कर रही होती है, मई 2025 में ये दोनों मिलते हैं और उसके बाद ये लड़का इस लड़की को अपने फ्लैट पर ले जाता है और वहाँ पर ये एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, कुछ ही दिनों में इनके संबंध ऐसे बन जाते हैं जैसे मानो ये पति पत्नी हो। दोनों लिव इन में रहने लगते हैं, बिना शादी के पति पत्नी जैसे संबंधों में हो जाते हैं। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय के बाद यहाँ पर जो लड़की होती है इस लड़के से तंग आ जाती है। उसे अपने पुराने बॉयफ्रेंड की याद आती है। जो उसका पुराना बॉयफ्रेंड होता है उसका नाम सुमित होता है, जो गैस डिलीवरी का काम किया करता, जो सिलेंडर होते हैं उनको घरों में पहुंचाया करता। वो उसी के पास चली जाती है और जब यहाँ पर रामकेश मीना को इस सब के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। रामकेश मीना यहाँ पर उस लड़की के पास कुछ फोटोग्राफ्स और वीडियो भेजता है जो उसके व्हाट्सएप नंबर पर भेजे जाते हैं। जब लड़की फोटोग्राफ्स और वीडियो को देखती है तो देखकर एक बार के लिए दंग हो जाती है और इस रामकेश मीना के पास आती है और इससे कहने लगती है कि तुमने ये वीडियो और फोटोग्राफ्स कैसे उतार लिए, इन्हें मुझे वापस दे दो, उनको डिलीट कर दो, नहीं तो ये अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, यहाँ पर रामकेश मीना उससे कहता है कि तुम्हें मेरे पास वापस आना होगा, तुम मेरे पास वापस आ जाओ, मैं ये सब डिलीट कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर ये लड़की ये सब नहीं चाहती थी, वो वापस नहीं आना चाहती थी। फिर अपने बॉयफ्रेंड सुमित को इस सब के बारे में बताती है कि इस तरह से मुझे एक लड़का ब्लैकमेल कर रहा है। उसके बाद सुमित जो होता है वो अपने एक संदीप दोस्त है उसको जाकर इस सब के बारे में बताता है। फिर यहाँ पर ये तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। 5 से 6 अक्टूबर की रात को ये सीधे सीधे रामकेश मीना के जो फ्लैट होता है उस पर पहुंच जाते हैं और वहां जाने के बाद पहले तो उससे बातचीत करते हैं कि भाई तू प्यार से ही मान जा, वो सबूत वापस दे दे। लेकिन यहाँ पर रामकेश मीना साफ मना कर देता है कि मैं वो सबूत तुम्हें वापस नहीं दूंगा। ये 3 लोग होते हैं जिसमें सुमित और संदीप और ये लड़की अमृता चौहान, ये तीनों के तीनों उसके घर में हो जाते हैं और यहाँ पर फिर उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं। पहले उसका गला दबाया जाता है, गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर ये प्लान नंबर B को स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये पहले से ही प्लान बनाकर आए थे। जो लड़की होती है वो फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई कर रही थी, उसे पता है कि किस तरह से सबूतों को मिटाया जा सकता है। तो वो यहाँ पर इनसे यही कहती है कि अगर इस कमरे में आग लग जाए तो सबूत यहाँ पर मिट जाएंगे। दोस्तों, फिर यहाँ पर जो गैस सिलेंडर होता है उसको धीरे धीरे खोला जाता है। कुछ ऐसे सामान यहाँ पर ज्वलनशील रखे जाते हैं जिससे कि ये आग पकड़ जाए, लेकिन आग कम से कम आधे
आधे घंटे में पकड़े जब तक हम लोग यहाँ से बाहर चले जाएं। उसके बाद ये लोग बाहर निकलने लगते हैं और जैसे ही बाहर निकलते हैं सामने लोहे का गेट होता है। अब ये चाहते थे कि इस गेट की जो कुंडी है अंदर से बंद हो जाए, लेकिन बाहर निकलकर अंदर से कुंडी कैसे बंद हो, उसमें से एक सरिया को मोड़ते हैं और यहाँ पर अमृता जो चौहान है उसका हाथ पतला होता, अमृता चौहान यहाँ पर उस कुंडी को लगा देती है। उसके बाद इस सरिये को वापस ऐसे ही सीधा कर दिया जाता है और यहाँ से ये चुपचाप निकल जाते हैं। धीरे धीरे यहाँ पर गैस चल रही होती है और करीब आधे घंटे बाद यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट से पूरे एरिया को पता चल जाता है कि यहाँ पर किस तरह से ब्लास्ट हुआ है। दोस्तों आनन फानन में ही यहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है। पुलिस जाँच पड़ताल में लग जाती है, तमाम तरह के CCTV कैमरों को खंगाला जाता है, आसपास के लोगों से बातचीत की जाती है। तो यहाँ पर पुलिस को इस सब पूरे काम को करने में लगभग 13 से 14 दिन लग जाते हैं और 13-14 दिन के बाद 18 अक्टूबर को यहाँ पर इन तीनों लोगों को हिरासत में लिया जाता है। और जब इन तीनों लोगों से पूछताछ की जाती है तो यहाँ पर बहुत बड़ा मामला सामने आता है। ये लड़की आगे बढ़कर पूरा वाक़या बताती है कि इस तरह से इस लड़के ने मेरा इस्तेमाल किया और ये कहता है कि मैं 15 लड़कियों के साथ पहले से ही इसी तरह के संबंधों में हूँ और यहाँ पर वो मेरे साथ भी यही कर रहा था, मेरा वीडियो बना लिया था, मेरे फ़ोटोग्राफ्स उसने उतार लिए थे और इस वजह से हमने उसको इस दुनिया से विदा कर दिया। दोस्तों फ़िलहाल के लिए यहाँ तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों लोगों को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें जेल के अंदर भेज दिया गया है। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल कि जो राम केस मीना है, क्या उसने ये अपनी मर्जी से चुपचाप वीडियो यहाँ पर बनाए थे, क्या इसमें अमृता चौहान की भी मंजूरी थी? ये सब अभी खुलासा होना बाकी है। जैसे ही इस सब का खुलासा होगा तो वो हम आपके बीच लेकर हाजिर हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर अमृता चौहान के पास वो हार्ड डिस्क भी मिलती है जिसमें ये पूरे वीडियो छपे हुए थे। दोस्तों फिलहाल के लिए पुलिस ने उसे बरामद कर लिया है, अपने पास लेकर जांच पड़ताल में लग गई है। तो दोस्तों ऐसी घटनाएं भी हमारे समाज के अंदर हो रही हैं। एक लड़की जो अपने माता पिता को अपने बॉयफ्रेंड के लिए छोड़ देती है, माता पिता भी उससे घर से बेदखल कर देते हैं। उसके बाद वो दिल्ली आती है, वो सोचती है कि यार तेरे से तो चतुर कोई है ही नहीं, तू सबसे चतुर है। लेकिन उससे भी चतुर यहाँ पर राम केस मीना मिल जाता है जो उसी को ही ब्लैकमेल करने लगता है। तो दोस्तों ऐसे कहानियाँ भी हमारे समाज के अंदर हो रही हैं। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका हम नाम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। जो सबसे पहला कमेंट आता है वो शंकर स्वामी जी का आता है। मैं शंकर स्वामी बोल रहा हूँ सवाई माधवपुर से। आपकी कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद लर्जन राजू जी हमें कमेंट करते हैं कि आपकी कहानी बहुत बहुत अच्छी है, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। चंद राम नारायण जी रावत साहब, आपकी कहानियाँ बहुत अच्छी हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद कमल सिंह चौहान जी हमें लिखते हैं आजीवन कारावास होनी चाहिए दोनों को, आपका भी कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर स्वामी जी हमें कमेंट करते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर है, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। मोमन श्रीवास्तव आजीवन कारावास होनी चाहिए दोनों को, राम राम जी मैं बिहार 28 से, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से आप लोग हमें प्यार दिखाते रहें। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद,